बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। उसका पार्ट 1 है x माइनस 5 10 इक्वल टू 11 y माइनस 5। हमारे पास इसमें x एंड y की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम पहले हम देखेंगे कि हमारे पास दोनों क्या है, इक्वल हैं। इक्वल मतलब हमारे पास दोनों की वैल्यूज क्या दी हुई है, इक्वल है दोनों। ठीक है, तो हम करेंगे पहले हम बाय इक्वलिटी मेथड, हम इक्वलिटी मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे इसे। बाय इक्वलिटी मेथड लिख दिया। उसके बाद देखेंगे x माइनस 5 एक पहला ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर है, पहले वाले के। ठीक है, x माइनस 5 किसके बराबर हो गया, 11 के। और सेकंड जो है वो सेकंड के y माइनस 7 इक्वल टू 10। ठीक है, पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू ये माइनस 5 है, इक्वल से पहले, इक्वल के बाद जाने के बाद उसके बाद साइन जो है वो चेंज हो जाता है। माइनस है तो किस में आ जाएगा, प्लस में जी। 11 में 5 प्लस किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 16। ये हमारी x की। वहां पर भी देखें y जो है, यहाँ पर y के साथ क्या है, -7। -7 इक्वल टू के बाद जाने के बाद क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब y इक्वल टू 10 में 7 प्लस क्या, 17। y की वैल्यू क्या आ गई, 17। हमने x एंड y की वैल्यू निकालनी थी, हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट है हमारे पास, देखें यहाँ पर दिया हुआ है 5x प्लस 8 5y माइनस 4 3x प्लस 10 2y प्लस 2। बाय इक्वलिटी मेथड दोबारा से करते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें क्या हैं, बराबर है इनका। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ मर्ज हो जाएगा। तो 5x प्लस 8 इक्वल टू 3x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों x वाली हैं और सिंपल, हम x वाले एक जगह ले आएंगे और सिंपल वाले एक जगह लेके जाएंगे। तो 5x ये प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा, -3x। 10 अपनी जगह पे रहा है, ये प्लस 8 इधर आके क्या हो गया, -8। 5 में से 3 गए 2x, 10 में से 8 गए 2। अब ये 2 जो है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ इक्वल टू के बाद आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। हमने x की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह y की निकाल लेते हैं। 5y माइनस 4 इक्वल टू 2y प्लस 2। 5y प्लस 2 हो रहा है, यहाँ इक्वल टू के बाद पहले आके क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 अपनी जगह ये माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस। 5 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आया 3y, क्योंकि 5 साइन 5 के बड़े थी, प्लस आएगी। और यहाँ पर 4 में 2 प्लस किया 6। अब ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इक्वल टू के बाद क्या हो जाता है, वो डिवाइड। 3 1 3 3 2 6। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। हमने x एंड y की वैल्यू निकाली, हमारे इसका आंसर आ गया। 3 है हमारे पास, इसमें भी हम बाय इक्वलिटी मेथड कर लेते हैं। इसमें मैं आपको दो मेथड बताऊंगी, आपको जो इजी लगे आप वो मेथड कर लीजिएगा। पहला मेथड है आपके पास, फर्स्ट को फर्स्ट से हम लोग जो है इक्वल कर लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 3। और सेकेंड हो गया हमारे पास 5x प्लस y इक्वल टू 16। हमने इसको नाम दे दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास -3 है, हम इस y को जो है इसको प्लस 3y बना लेते हैं ताकि हमारा ये ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाए, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं। 3 बाहर लिखा, इक्वेशन 2 पूरी भी लिख दी मैंने यहाँ पर। मल्टीप्लाई किया, 3 5 15x प्लस 3y इक्वल टू 48। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 3। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 2 से हम नहीं करेंगे, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, 1 हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 3। और थर्ड है हमारे पास 15x प्लस 3y इक्वल टू 48।
हमने दोनों को ऐड किया, ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव है, वैल्यू सेम थी, कैंसिल हो गई। 15 में 2 प्लस किया 17x, 48 में 3 प्लस किया 51। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 17x इज इक्वल टू 51। 17x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 17 1 17, 17 3 51। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 3। x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 माइनस 3y इक्वल टू 3। 2 3 6 माइनस 3y। अब ये प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो गया हमारे पास, माइनस। हमने माइनस किया तो हमारे पास बचा है -3, क्योंकि 6 का साइन बड़ा है, माइनस लगाया। माइनस से माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई था, यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इसी तरह हमने x एंड y की वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 1। आइए नेक्स्ट मेथड करते हैं हम। इसी के आपका सेकंड मेथड मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। सेकंड मेथड ये है, पहले हम वही इक्वलिटी मेथड कर लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, और सेकंड हो गया 5x प्लस y इक्वल टू 16। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का नाम दे दिया हमने इन दोनों को। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन 2। हम y फ्री है तो हम यहाँ से इक्वेशन 2 में y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5x प्लस y इक्वल टू 16। 5x यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 16 माइनस 5x। अब ये हमारी वैल्यू इक्वेशन बन गई है 3। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, y की वैल्यू आ गई। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। 2x माइनस 3y की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 16 माइनस 5x इक्वल टू 3। 2x माइनस 16 3 48 माइनस माइनस प्लस 3 5 15x इक्वल टू 3। 2 और 15 प्लस कर देंगे, ये हो गया 17x माइनस 48 इक्वल टू 3। अब हमारे पास 17x, ये माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस। 17x इज इक्वल टू 48 में 3 प्लस किया 51। x इज इक्वल टू 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, वहां जाके डिवाइड हो गया, कटिंग कर दी। 17 3 21। x की वैल्यू आ गई 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। हम x की वैल्यू जो है 3 इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। y इज इक्वल टू 16 माइनस 5, x की जगह पे हमने क्या लगा दिया, 3। y इज इक्वल टू 16 माइनस 5 3 15। 16 में से 15 निकाले, 1 बचा, y की वैल्यू आ गई 1। पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि 16 बड़ा है। हमने x एंड y की वैल्यू निकाल ली है। अब आपको जो मेथड इजी लगे, मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं इसके, जो आपको इजी लगे आप वो देख लीजिएगा और उसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ सेट P has 10 elements and Q has 15 elements, find the number of elements of P multiplied by Q, Q multiplied by P, P multiplied by P and Q multiplied by P। ठीक है, हमारे पास P के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 10 और Q के एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास 15। ठीक है, हमें पहला मालूम करना है P मल्टीप्लाई बाय Q। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम करना है, तो हमने लिख दिया P मल्टीप्लाई बाय Q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन से हमने इसको डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पर P के एलिमेंट है 10 और Q के एलिमेंट है 15। एलिमेंट्स नंबर कितने आ गए, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 150। पहला हमने आंसर निकाल लिया है। सेकेंड है हमारे पास Q मल्टीप्लाई बाय P, एन Q मल्टीप्लाई बाय P। Q के हमारे पास है 15, P के हमारे पास 10।
Q मल्टीप्लाई बाई P हमारे पास आ गया 150। ठीक है, हमने ये निकाल लिए हैं। सेकेंड एंड थर्ड है हमारे पास P मल्टीप्लाई बाय P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स P मल्टीप्लाई बाय P। P के हमारे पास दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए P मल्टीप्लाई बाय P के 100। ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ है हमारे पास Q मल्टीप्लाई बाय Q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q मल्टीप्लाई बाय Q 15 मल्टीप्लाई बाय 15, Q मल्टीप्लाई बाय Q क्या हो गया हमारे पास 2 2 5। ये हमारे इसका आंसर आ गया। हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।